ये कविता मेरी बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। जब मुझे एक बहुत अच्छे कविता पाठ करने वाले छात्र के रूप में जाने लगा मुझे अपने स्कूल में, और हर कविता की प्रतियोगिता में हर साल जो बड़ी प्रतियोगिता होती थी स्कूल में, उसमें ये मान लिया जाता था कि मनोज बाजपेयी कोई ना कोई प्राइज़ लेकर के आएगा ही। उस दौरान में ये कविता बहुत पॉपुलर हुआ करती थी। हर जो छात्र था हमारे स्कूल का, वो जिसे कहें कि वो इंतज़ार करता था कि वो कब वो समय आएगा जब मनोज बाजपेयी या दूसरा कोई प्रतियोगी रामधारी सिंह दिनकर की कविता का पाठ करेगा और ये रश्मि रथी का वो अंश पढ़ेगा। क्योंकि इसमें ये पूरी जो ये घटना है, ये जब कृष्ण जाते हैं कौरवों के पास ये प्रस्ताव लेकर के कि भाई आप जो है जो भी रखना है रखो, हमको 5 गांव दे दो। और फिर कौरव उस वहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई जो दूत आया है कृष्ण, इसी को बांध लो, इसी को अब ये सब इसी को अपने पास रख लो, फिर पांडव क्या कर पाएंगे। वहाँ पर कृष्ण भगवान अपने रूप में आ जाते हैं, भगवान के रूप में विशालकाय, एक ऐसा विशालकाय रूप वो लेते हैं जहाँ पर पूरी की पूरी सभा कौरवों की दंग रह जाती है। और वहाँ पर वो अपना असली रूप दिखाते हैं कि उनको बांधना मुश्किल नहीं, अति मुश्किल है, सोचना भी मुश्किल है कि उनको कैसे बांध सकें। और वहाँ पर कृष्ण भगवान ने उनको चेतावनी दी थी युद्ध की। तो ये एक ऐसी कविता है जो कि मेरे अपने संघर्ष के दिनों में भी मैं इसके पाठ करता रहता था और इससे इंस्पिरेशन लेता रहता था, ताकि जीवन में मैं आगे बढ़ता रहूं। सारी मुश्किलों के बावजूद, सारी परेशानियों के बावजूद जीवन मुझे आगे लेके चलता जाए, मैं बढ़ता चलूं, मैं कहीं किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानूं। तो ये कविता मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा एक संगी साथी रहा है मेरा। मेरी एक जो कविता है दिनकर साहब की, और भी बहुत सारे हैं दिनकर साहब के रचनाएं जिनको मैं बहुत ही ज़्यादा प्रशंसक रहा हूँ, लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। आप लोग जो भी हिंदी पढ़ते हैं जानते हैं, या अगर नहीं भी जानते हो तो किसी अपने हिंदी भाषी दोस्त को ज़रूर कहिए कि वो आपको पढ़ के सुनाएगा। क्योंकि इस कविता में ना सिर्फ लय है, संगीत है, शब्द है, वह एक जीवन के पूरे सारे रंग आपके सामने ला करके खड़ी कर देता है। तो रश्मि रथी एक महाकाव्य, उसमें से ये अंश, जब कौरव उस कृष्ण को बांधने चलते हैं, जब वो अपना विशाल आकार लेते हैं, तब कवि ने क्या लिखा है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संकार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख।
चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सुंद मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हा हा दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।